हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा जोहार। आज हम सभी न्यू चैप्टर प्रोबेबिलिटी की रिवीजन करेंगे। आप अपने साथ नोटबुक और कलम रख लीजिए। तो आइए हम सभी आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम है प्रोबेबिलिटी, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रायिकता। तो सबसे पहले समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी मतलब होता क्या है, प्रायिकता मतलब होता क्या है। तो ये क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी इज़ अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि ये अनसर्टेनिटी को बताता है। मतलब वैसी चीज़ें जिसके बारे में रिजल्ट पता नहीं है। जैसे आज मॉर्निंग में ये देखा जाए कि क्या आज शाम तक बारिश होगी, तो अब बारिश होगी या नहीं होगी ये किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एक तरीके से क्या लगाएंगे, तुक्का लगाएंगे कि हाँ आज बादल घिरा हुआ है तो शायद बारिश होगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर एक लुड्डू के गोटी को अगर उछाला जाता है और उसमें देखा जाता है कि 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। अब 6 आएगा कि नहीं आएगा ये पता नहीं है, ना हमको पता है ना ही आपको पता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि ये रिजल्ट के अनिश्चितता को बताता है। अब बात करते हैं मैथमेटिकल टर्म में कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है और इसे कैसे मैथमेटिकल टर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, तो इनका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ संभावित घटना डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ संभावित घटना। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉइन को उछाला जाता है। ठीक है, अब एक सिक्के को उछाल रहे हैं, अब उस सिक्के में हेड आएगा या टेल आएगा ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो एक सिक्के में हेड कितना होता है? 1 होता है, और टेल कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स, हेड निकालने की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं, तो हेड कितना आएगा? एक कॉइन में 1 ही आएगा, एक सिक्का में 1 ही आएगा, और साथ में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब टोटल संभावित घटना कितनी होंगी? तो हेड और टेल दोनों में से तो रिजल्ट 1 ही आएगा। तो इसलिए हम लोग कुल संभावित घटना को नीचे लिखते हैं और जो घटना घटेगा उसे 1 लिखते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। बोलता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है, जो इवेंट है जो प्रोबेबिलिटी का, उनका नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? तो उनका नंबर होता है 0 से लेकर के 1 के बीच तक। ठीक है, तो 1 मतलब होता है, 1 मतलब क्या होता है? 1 इंडिकेट्स सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट। ठीक है, यानी कि निश्चित घटना, यानी कि जब हमें पता है कि हाँ ये घटना तो घटित होगा ही। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे श्योर इवेंट। कब बोलेंगे? जब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। जब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या आएगा? 1, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट। ठीक है, लेकिन जब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 आएगा, प्रायिकता का वैल्यू जब 0 आएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं असंभव घटना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गर्मी के मौसम में, ठीक है, क्या लोग स्वेटर खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ इवेंट। तो इवेंट क्या बताता है? एन इवेंट इज समथिंग दैट हैपन्स और डज नॉट हैपन। मतलब बोल रहा है कि इवेंट मतलब क्या होता है? घटना। इसको हिंदी में क्या बोलता है बच्चों? घटना। ठीक है, तो ये क्या बताता है? क्या कुछ चीजें घटित होंगी या फिर घटित नहीं होंगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप मॉर्निंग में कॉलेज आ रहे हैं, ठीक है, और मॉर्निंग में आप ये देख करके, सुबह के समय में आप ये देख करके, मौसम देख करके ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आज शाम में क्या बारिश होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो अगर बारिश होती है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1, लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो यानी कि ये क्या बताता है?
एन इवेंट इज समथिंग दैट हैपन्स और डज नॉट हैपन, यानी कि घटना घटित होने की और घटना घटित नहीं होने की संभावना को बताता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं घटना। ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए, मैं जो भी पढ़ा रही हूँ वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलता है, बेसिक थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस बना हुआ है एग्जाम में। ठीक है, और वो फॉर्मूला पूछेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी की थ्योरम्स कितनी है। तो दो है, एक है आपका एडिशन थ्योरम और एक है आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, एडिशन थ्योरम को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है, और दूसरा है आपका नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए और बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। यहाँ पे प्लस साइन क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि ये एडिशन थ्योरम है। कौन सा थ्योरम है, एडिशन थ्योरम। और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट किसका पार्ट है, एडिशन थ्योरम का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन होगा। ठीक है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी एडिशन थ्योरम का पार्ट है, तो इसलिए इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। यहाँ तक सेम है। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, माइनस ए, जो उल्टा यू है ना, उसे बोला जाता है इंटरसेक्शन। क्या बोला जाता है बच्चों, इंटरसेक्शन बी। ओके, तो इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब बात करते हैं एडिशन थ्योरम। तो एडिशन थ्योरम को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट और दूसरा है आपका डिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट इज द पार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई लगा है ना, क्यों लगा है, क्योंकि ये कौन सा थ्योरम है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, तो इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए और बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ठीक है, डिपेंडेंट इवेंट के अंदर आएंगे आपके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए स्लैश बी इज इक्वल टू पी ए बी डिवाइडेड बाई पी बी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको क्वेश्चंस बनता है ना, तो आपको क्वेश्चंस क्या बोलेगा कि बताइए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का फॉर्मूला क्या है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का फॉर्मूला क्या है, बोलेगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स का फॉर्मूला क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इवेंट्स का फॉर्मूला क्या है। तो आप लोग ये चारों फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, क्लियर। चलिए, आइए हम सभी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। बोलता है कि एक पासे की गोटी को अगर उछाला जाता है, एक पासे को उछाला जाता है, तो बताइए प्राइम नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, तो ऐसी संख्या जो सिर्फ अपने आप से विभाजित होती है, उसे क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो अभाज्य संख्या है 2, 3 और 5। ठीक है, और बात करते हैं कि एक पासे में टोटल कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं। और 6 नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 2 3 5। इट मीन्स कितना, 3। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हें फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 3, ये 3 लिख दिए, डिवाइडेड बाई टोटल संभावित घटना कितना है, 6। तो 6 को क्या कर दिया हम लोग, नीचे लिख दिए। ठीक है, तो अब कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 3 1 3, 3 2 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। बोलता है एक पासे को, ठीक है, एक पासे को जब उछाला जाता है तो बताइए 4 से अधिक नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब 4 से ज्यादा नंबर कौन कौन सी है, 5 और 6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 2। 5 और 6 मिलके कितना नंबर हो गया, 2। तो इसे लिखेंगे 2, और साथ में एक पासे में टोटल नंबर कितने होते हैं, 6। तो जब कट करेंगे 2 1 2, 2 3 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/3।
क्वेश्चंस नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चंस में क्या बोलता है, अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 4। बोल रहा है कि एक पासे को जब उछाला जाता है तो बताइए 4 से अधिक नहीं आने की नंबर की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालेंगे सबसे पहले कि 4 से अधिक नहीं आना है बोल रहा है। ठीक है, उनकी प्रायिकता निकालना है। तो 4 से कम वाले नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 भी आ जाएगा क्योंकि 4 तक बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि नंबर ऑफ संभावित घटना डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ संभावित घटना। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा। और टोटल नंबर कितना होता है एक पासे में, 6, तो हो जाएगा 2 दूना 4, 2 तिया 6। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2/3। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर एंड ओड नंबर। बोलता है एक पासे को जब उछाला जाता है तो बताइए इवन नंबर मतलब सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, और ओड नंबर मतलब होता है विषम संख्या। सम संख्या इट मीन्स इवन नंबर, और ओड नंबर को क्या बोलते हैं, विषम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या में क्या क्या हो जाएगा, 2 4 6, और ओड नंबर यानी कि विषम संख्या में क्या हो जाएगा, 1 3 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इवन नंबर आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो फिर फॉर्मूला पुट करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो एक पासे में सम संख्या कितनी होती है, तो 2 4 6, यानी कि टोटल कितना हो गया 3, तो 3 डिवाइडेड बाई एक पासे में टोटल नंबर कितना होगा 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 1 3, 3 2 6। ठीक है, ओड नंबर आने की प्रायिकता निकालने के लिए बोल रहा है, तो ओड नंबर इट मीन्स विषम संख्या। ठीक है, ऐसा संख्या जिनका जोड़ा नहीं बनता है, तो क्या हो जाएगा 1 3 5, तो टोटल कितना हो गया 3, और एक पासे में टोटल नंबर कितना होता है 6, तो कट करेंगे 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1/2। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, अ कॉइन इज टोस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल अ हेड। बोलता है एक कॉइन को जब उछाला जाता है तो बताना है कि टेल आने की प्रायिकता क्या होगी और हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले टेल आने की प्रायिकता याद करेंगे, तो एक कॉइन में टेल कितना होता है 1। ठीक है, 1 होगा, और एक टेल में टोटल आउटकम्स कितने होंगे, हेड और टेल दोनों होता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे उसी तरीके से हेड आने की प्रायिकता, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एक कॉइन में हेड कितना होता है 1, और टोटल आउटकम्स ठीक है कितने होंगे, हेड और टेल मिला करके 2, तो क्या हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चंस में क्या बोलता है, अ कॉइन इज टोस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। बोलता है एक कॉइन को 2 बार उछाला जाता है तो बताइए 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो 2 कॉइन लिए। ठीक है, अब एक कॉइन में हेड टेल आ गया और दूसरे कॉइन में क्या आ गया, टेल और हेड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स, तो यहाँ पे एक बार हेड आया और यहाँ पे एक बार हेड आया, तो एक और एक मिलकर के कितने हो गए 2। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, हेड टेल मिल करके कितना हो गया 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो गया 4, तो हो जाएगा 2 1 2 2 2 4, यानी कि 2 1 2 2 2 4, आंसर क्या आ गया 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, अ कॉइन इज टोस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल। बोल रहा है कि एक सिक्के को जब उछाला जाता है तो बताइए 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, 1 टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ पे 2 सिक्का है। ठीक है, मान लेते हैं एक में हमारा हेड आ गया, दूसरा में हमारा क्या आ गया, टेल आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल कितने होंगे, टोटल टेल यहाँ पे कितने होंगे 1 और 1 मिलकर के क्या हो गया 2, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, हेड टेल मिलकर के कितने हो गए 4, तो कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 2 2 2 4। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक कॉइन को 2 बार उछाला जाता है तो बताइए 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांस है एग्जाम में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकालेंगे, तो या तो हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या फिर टेल आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पे देखिए 2 हेड कितना बार आया है, एक ही बार आया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/4। ठीक है, यही हमारा आंसर। उसी तरीके से यहाँ पे बोल रहा है कि 2 टेल निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करिए जब एक कॉइन को 2 बार उछाला जाता है। ठीक है,
तो सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, या तो हेड हेड होगा, या तो हेड टेल होगा, या तो टेल हेड होगा, या फिर टेल टेल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 टेल कितना बार आया है, एक बार, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 1/4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, अ बैग कंटेन्स 3 white balls and 5 black balls and 2 red balls, all of these same shapes and size. What is the probability of picking a black ball, a red ball, a white ball, not a red ball, not a black ball? ठीक है, बोलता है ना कि एक बैग है, उसमें 3 सफ़ेद गेंद है, 5 काले गेंद है और 2 लाल गेंद है। ठीक है, तो बोलता है कि और सारे जो बॉल है ना सेम साइज के हैं और सेम शेप्स के हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि बताइए अगर उस झोले से, ठीक है, एक बॉल को निकाला जाता है तो बताइए ब्लैक बॉल आने की प्रायिकता क्या होगी, लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, ऐसी गेंद जो लाल नहीं है उनकी आने की प्रायिकता क्या होगी, ऐसी गेंद जो काली नहीं है उनके आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में मैंने जो कराया है उनसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखना है नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितने हैं, 3। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने हैं, 5। नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं, 2। तो सबसे पहले इनको जोड़ देंगे, सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो जाएगा, 5 + 3 + 2 बराबर कितना हो गया, 10। ठीक है, अब ध्यान देना कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें बोला है कि आप ब्लैक बॉल आने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो बताइए ब्लैक बॉल कितना है, 5 डिवाइडेड बाई टोटल बॉल कितना है, 10, कट कर देंगे, 5 × 5, 5 × 10। ठीक है, उसी तरीके से रेड बॉल आने की प्रायिकता ज्ञात क्या होगी, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, रेड बॉल का संख्या कितना है, 2 डिवाइडेड बाई टोटल बॉल कितना है, 10, तो 2 × 2, 2 × 5 10। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस में बोल रहा है कि व्हाइट बॉल्स आने की प्रायिकता निकालिए, तो व्हाइट बॉल्स हमारे कितने थे, 3 डिवाइडेड बाई टोटल बॉल कितने थे, 10, तो ये तो कटेगा नहीं, तो 3/10 ही हमारा आंसर हो जाएगा। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में नॉट अ रेड बॉल्स आने की प्रायिकता निकालिए, तो अगर वो रेड बॉल्स नहीं होगा तो इट मीन्स वो कौन सा बॉल होगा, अगर वो रेड बॉल्स नहीं होगा तो इट मीन्स कौन सा बॉल होगा, ब्लैक बॉल निकलेगा या फिर व्हाइट बॉल। तो ब्लैक और व्हाइट को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 10, तो इनको कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। ठीक है, यानी कि 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10। अब बोल रहा है नॉट अ ब्लैक बॉल, तो अगर ब्लैक बॉल नहीं आएगा तो क्या आएगा, या तो रेड आएगा या तो व्हाइट आएगा। अब हमारा रेड बॉल कितना था हमारा, 2। ठीक है, और व्हाइट बॉल हमारा कितना था, 3, तो 3 और 2 मिलकर के कितने हो गए, 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। तो इस तरीके से हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग रिवीजन करिएगा, ठीक है, और इनसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, फिर भी मेरे पढ़ाने के बाद भी अगर आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट है, ठीक है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मैम यहाँ पे कैसे हुआ। ठीक है, चलिए ठीक है, तो फिर आप लोग रिवीजन करिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ।